Hello बच्चों, the question says find the curve y is equals to fx where fx is greater equals to 0. F of 0 equals to 0 bounding a curvilinear trapezoid with the base 0 from 0 to x whose area is proportional to n plus 1th power of fx. It is known that f of 1 is equals to 1. तो यहाँ पर हमें एक कर्व y फाइंड आउट करना है जो कि fx के बराबर है और हमें f ऑफ 0 f ऑफ 1 गिवन है सो दैट हम कांस्टेंट वैल्यूज को इवेल्युएट कर सके और एरिया ऑफ कर्व का गिवन है n प्लस 1th पावर ऑफ fx। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant term c and derivative of x raised to the power n with respect to x is n times of x raised to the power n minus 1। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू एक फंक्शन ले लिया हमने f ऑफ t dt जिसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x बिकॉज हमें लिमिट यही गिवन है 0 टू x। अब ये एरिया आपको किसके इक्वल गिवन है, ये एरिया हमें गिवन है लेमडा टाइम्स ऑफ, बिकॉज आपके पास गिवन है कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो ये आ गया आपके पास f ऑफ x एन होल रेज टू दी पावर n प्लस 1 और f ऑफ x आपका किसके बराबर है, वो y के बराबर है तो ये आ गया आपके पास लेमडा टाइम्स ऑफ y रेज टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ से आ गया आपके पास इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ y रेज टू दी पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो गया आपके पास n प्लस 1 और यहाँ पर आ गया y रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 n y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ n प्लस 1 y रेज टू दी पावर n dy बाय dx। So dx will be equals to lambda times of n plus 1 y raised to the power n upon y n dy. So again dx will be equals to lambda times of n plus 1 y raised to the power n minus 1 dy. Now integrate करेंगे दोनों साइड, so integrating both side with respect to x, तो x के रिस्पेक्ट में हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना है तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ n प्लस 1, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी तो यहाँ से आ गया आपके पास इंटीग्रेशन y रेज टू दी पावर n माइनस 1 dy तो यहाँ से आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ n प्लस 1 एन वाई रेज टू दी पावर, ये हो गया n माइनस 1 तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास कांस्टेंट टर्म c, तो x इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ n प्लस 1 y रेज टू दी पावर n अपॉन n प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब हमें पता है कि we know that या फिर हम कह सकते हैं it is given that f of 0 is equals to 0 and f of 1 is equals to 1। हमें क्वेश्चन में यही गिवन है कि f of 1 मेरा 1 है और f of 0 मेरा 0 है तो यहाँ पर हम पुट करते हैं f of 0 is equals to 0 तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x 0 हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ, ये आपके पास n है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n प्लस 1
एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन एन प्लस कांस्टेंट टर्म सी। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू 0 आ गई। अब सी 0 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम पुट करें फॉर यहाँ पर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया आपके पास 1 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर आपके पास 0 हो गया। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट लेमडा इज इक्वल्स टू, ये एन आपके पास यहाँ आ जाएगा, सो एन अपॉन एन प्लस 1। यहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर लेमडा मिल चुका है और हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर बताना था कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है, तो ये किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास पुट वैल्यू ऑफ c equals to 0 and lambda is equals to n upon n plus 1, यही गिवन है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर n गिवन है एंड y रेज टू दी पावर हमें गिवन है यहाँ पर n प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, तो x विल बी इक्वल्स टू लेमडा है आपके पास n प्लस 1, यहाँ पर है n प्लस 1 अपॉन n y रेज टू दी पावर n प्लस 0। तो ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो y इज इक्वल्स टू xn आ गया। तो फ्रॉम हेयर y विल बी इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर 1 बाय n आ जाएगा। अगर दोनों साइड हमने पावर ले लिया आपके पास 1/n, तो यहाँ से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज आवर फाइनल आंसर। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.